देखो चक कहाँ है जी? देखिए आज हम पढ़ेंगे बाबू परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और किसी तत्व का आणविक द्रव्यमान निकालना। किसी यौगिक किसी मिश्रण का आप क्या निकालेंगे, क्या निकालना सीख जाएंगे? परमाणु भार कैसे निकालते हैं, फिर आणविक द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो आवर्त सारणी में किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, किसी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वही उसका क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक कहलाता है। समझ रहे हो? फिर या यूं कहें कि पीरियाडिक टेबल में आवर्त सारणी में जिस तत्व का जो स्थान है वही उसका क्या है? परमाणु क्रमांक है। समझ रहे हो? जैसे हाइड्रोजन का क्या है? तो हाइड्रोजन कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, तो परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है। लिथियम कितने नंबर पे है? तो हाइड्रोजन लिथियम कितने नंबर पे बाबू? तीसरे नंबर पे है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 3 होगा। कार्बन कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है, तो परमाणु क्रमांक कितना होगा? 6 होगा। समझ रहे हो? नाइट्रोजन, ठीक है, या ऑक्सीजन की बात कर लो तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे है? 8 नंबर पे है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? 8 होगा, है ना। और क्लोरीन कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे, परमाणु क्रमांक कितना होगा? 17 होगा। नियान कितने नंबर पे? 10 नंबर पे, परमाणु क्रमांक कितना होगा? है ना। जिंक की बात कर लें तो 30वें नंबर पे है, और तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? अब देखो हमें यही 1 से लेके 30 तक तत्वों का ही क्या आज हम सीखेंगे। 1 से लेके 30 तक के तत्वों का परमाणु भार कैसे निकालें। आप परमाणु क्रमांक याद कर लेते हो लेकिन परमाणु भार नहीं याद होता, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। फटाफट उसको आप नोट करिएगा, फटाफट समझिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो फिर समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है। सम बराबर क्या है भाई? मल्टीप्लाई 2, और विषम बराबर क्या है भाई? मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। क्लियर है? दिख रहा बहनी तुमको? ये दिख रहा है? वेरी गुड। नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, देखो यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, देखिएगा। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, दिख रहा है सबको? सम, अगर सम संख्या है तो क्या है? सम संख्या बराबर मल्टीप्लाई 2, और अगर वो संख्या कैसी हो भाई? अगर वो संख्या विषम संख्या हो गई तो क्या होगा? मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1। ये रूल आप याद रखेंगे तो आप बड़े आसानी से किसी भी तत्व का क्या निकाल देंगे? परमाणु भार। परमाणु भार कैसे निकालते हैं देखिएगा। जैसे हम किसी एक तत्व का निकाल रहे हैं, चलिए हम छोटे से शुरू करते हैं, है ना। किसी काम की शुरुआत छोटे से होती है, तो हम लिथियम का निकाल लें। किसका निकाल रहे हैं? लिथियम। याद रखिए कि लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाँ, लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है, है ना। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई? 3 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, अब 3 होता है तो 3 का मतलब क्या है कि इसके बाहरी का छोला तो बाद में बताता है। इसका परमाणु क्रमांक 3 हो गया बहनी। अब देखो आपको मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर वो संख्या कैसी है? सम है, तो कितने से गुणा करते हैं? 2 से। लेकिन 3 कैसी संख्या है? विषम, तो क्या करेंगे? 3 गुणा 2 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। तो आपसे कोई पूछेगा बाबू लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, तो कितना बताएंगे? 7 बताएंगे। आप ध्यान दीजिएगा कि कभी कभार कुछ तत्वों के, ये केवल 1 से लेकर 30 तत्व तक की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार कुछ पॉइंट दशमलव में आ जाता है ना। जैसे ऐसे आ जाएगा तो आप कतई नहीं कहेंगे कि ये गलत है, आपका 7 भी क्या है बाबू? सही है। बेझिझक आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट जैसे हम समझ लीजिए हम नियान का निकाल लें। किसका निकाल लें बाबू? नियान का। और नियान का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 10 है। तो ये क्या है? एक सम संख्या है कि विषम संख्या है? सम संख्या है, तो 10 गुणे क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, बराबर कितना आपका आ गया? 20। तो नियान का परमाणु भार कितना हो गया बाबू? 20। अगला हम चलिए कार्बन का निकाल लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो 6 एक सम संख्या है कि विषम? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए क्या है? गुना 2। ठीक है, तो कितना हो गया? 6 दूना 12। कोई दिक्कत, देखिए ये पॉइंट में आएगा 0.11, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन का एक्चुअल का वो होता है, लेकिन कार्बन का जो एक्चुअल का परमाणु भार होता है ये वाला है 12.00011।
दशमलव के बाद आपको तो ये मालूम ही है कि दशमलव के बाद किसी अंक को एक एक करके पढ़ा जाता है, कभी 0 11 नहीं पढ़ेंगे, मालूम है आपको ये तो। चलिए अगला जैसे चलो हम निकाल लेते हैं बाबू क्लोरीन का। हम किसका निकाल लेंगे? चलो हम यहाँ निकालते हैं, यहाँ निकालता हूँ ना क्योंकि दिख नहीं रहा है। क्लोरीन का कितना है? 17। कितना होता है? 17 होता है। तो 17 क्या है? सम संख्या की विषम संख्या। तो 17 गुना 2 और प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 17 दूना 34 और 1 35। तो आप कहेंगे कि कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक? 35 होता है। बहुत अच्छा, समझ गए। अब चलो जैसे हम किसका निकाल रहे हैं, अब हम निकालेंगे, यही निकाल लेता हूँ भाई, जिंक का, है ना। तो जिंक का परमाणु अगर आपको निकालना है, जिंक का परमाणु भार कितना होता है, तो जिंक का परमाणु भार निकालने के लिए क्या करना है ना। जिंक का परमाणु भार निकालने का सबसे आसान तरीका देखो क्या है कि जिंक के परमाणु जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है बाबू? 30 होता है। कितना होता है? 30 होता है। जब 30 है तो भाई समझो कितना होता है? 30। तो मैंने आपको लिखा है कि अगर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक किस में आता है? सम में आता है, तो उसके परमाणु क्रमांक में कितने से गुणा करते हैं? 2 से गुणा करते हैं। तो इसका परमाणु भार निकालने के लिए 30 में कितने से गुणा करते हैं? 2 से। तो कितना आ गया? तो जिंक का परमाणु क्रमांक कितना हो गया? परमाणु भार कितना हो गया? जैसे आप क्लोरीन का देखिए मैंने निकाला ना, देखो समझो, अगर किसी तत्व का आपको परमाणु भार निकालना है तो क्या करेंगे? शांत बैठो, मैं जान रहा हूं, ठीक है। किसी तत्व का क्या करना है? अगर किसी तत्व का आपको परमाणु भार निकालना है तो उसके सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर वो संख्या सम हो तो 2 से गुणा कर दीजिएगा, अगर वो संख्या विषम हो तो 2 से गुणा करके उसमें प्लस क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। जैसे देखिए हमने इसका निकाला ना, लिथियम का ये सम संख्या की विषम, ये है विषम, तो 3 गुणे 2 और प्लस 1, इसका परमाणु भार कितना हो गया? 7 हो गया। नियान सम संख्या की विषम 10 कितना होता है? सम की विषम, तो 10 गुणा 2 बराबर 20, परमाणु भार निकल गया। देखो परमाणु भार तो समझ में आ गया। अब निकालना सीख लो, कोई निकाल लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, कोई तकलीफ नहीं। बस केवल आपको बाबू ये याद रखना कि अगर वो संख्या सम होगी तो उसमें कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये केवल 1 से लेकर 30 तक के तत्वों के लिए ही है, आगे मत चले जाना, क्योंकि आगे आप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो आप कहेंगे सर जी गड़बड़ होता जा रहा है, उसके लिए ये रूल नहीं है। समझ में आ गई बात? चलो अब हम निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए उसके लिए भी थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा, फटाफट देखिएगा, ठीक है। नोट नहीं किए थे ना तुम लोग इसको? चलो अच्छा किए थे, समझ गए ना, उतना बहुत। अब जैसे आपको दे दिया एक तत्व दे दिया बाबू की ग्लूकोज का आपका क्या निकालना है? ग्लूकोज का आपको क्या निकालना है? आणविक द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है? C6H12 और O6। अब आपसे कह दिया बाबू इसका क्या निकाल दो? इसका निकाल दीजिए आणविक द्रव्यमान, ठीक है। मैं आपको सरसरी निगाह से समझा रहा हूं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक, यहां कार्बन के अणुओं की संख्या कितनी है? 6। तो 6 क्या करते हैं? लिख देते हैं, ठीक है। अब कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? पहले किसी तत्व के नीचे जो संख्या रहती है पहले वो लिख देते हैं, उसके अणुओं की संख्या पहले लिख देंगे। तो 6 था, कार्बन कितना था? 6, तो हमने पहले लिख दिया। अब याद रखिए कि कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? तो नहीं आता, अगर नहीं आता तो कार्बन का परमाणु क्रमांक पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6, है ना। अब परमाणु भार निकालने के लिए 6 सम संख्या के विषम, सम तो 2 कर देंगे, बराबर कितना हो गया? कितना हो गया बाबू? 12 हो गया। तो इसका परमाणु भार कितना हो गया? 12 कोष्टक में लिख देना है, दिक्कत कोई? फिर अगला था तो प्लस हाइड्रोजन कितना है? अणु की संख्या कितनी है बाबू? 12, तो पहले क्या लिख देंगे? 12 कोष्टक में इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कितना होता है? 1। अरे हाइड्रोजन कितने नंबर पे है दीनानाथों? 1 नंबर पे। 24 बता रहे हो, पी के बैठे हो। अगला ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का परमाणु देखिए, ये अणुओं की संख्या कितनी है? 6। कोष्टक में ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8 नंबर पे आता है। तो उसका परमाणु भार कितना होगा भाई? 8 है। देखो यहाँ अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन 8 है, गुना कितने से होगा? 2 से, बराबर कितना हो गया? 16। यहाँ क्या लिख देंगे? बाकी तो जोड़ घटाना आता ही होगा तुम लोगों को, आता है। चलो 12 छक्का
12 चक 72, 24, 12 एक कम 12 और 12 16 छक्का 96। समझ में आ रही बात? टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 2 4 6 4 0। और समझ में आ रहा है तुम लोगों को? नहीं आ रहा है? चलो अभी बड़े हो जाओगे, सीख जाओगे। 9 1 10 और 10 7 17 और एक हासिल कितना बचा? 18, 180 लगा लोगे? समझिए क्या करना होता है बाबू। अगर किसी तत्व का आपको निकालना है आणविक द्रव्यमान, ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये हमारी चीज का नहीं है, ये तो मैं आपको अभी ही बताया हूं ना। अगर आपको परमाणु भार निकालना आ गया तो किसी भी तत्व का आप आणविक द्रव्यमान निकालना बड़े आसानी से निकाल दोगे। निकालने के लिए आपको क्या करना है? आपको परमाणु क्रमांक पहले 1 से लेकर 30 तत्वों के क्या याद करने पड़ेंगे आपको? पहले किसी तत्व का क्या परमाणु क्रमांक, पहले उसका क्रमांक याद कर लो कि आवर्त सारणी में वो कितने नंबर पे आता है या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो अब दे दिया, जैसे ग्लूकोज दे दिया कि ग्लूकोज का हमें आणविक द्रव्यमान निकालना, आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? आप ये निकालना सीख लीजिए, ये बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, बार बार यूज करना होगा। आप चाहे 11 में जाएं 12 में जाएं, जो भी करना है आपको बार बार ये यूज करना है। ठीक है, देखिए ये कुछ पॉइंट में आता है, जैसे इसका होता है 0 1 1, है ना। पॉइंट नहीं, पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ, अभी पॉइंट वाला बता रहा हूँ, लेकिन पहले ऐसे लहजे में नॉर्मल समझ लीजिए कि कैसे निकाला जाता है। तो क्या करना होता है? तो उसके जो अणुओं की संख्या होती है पहले उसे लिख देंगे, फिर उसका परमाणु भार, जिस तत्व के अणुओं की संख्या है उसका परमाणु भार, फिर अगला तत्व उसके अणुओं की संख्या, फिर उसका परमाणु क्रमांक, सॉरी हाँ परमाणु भार, सॉरी, है ना। परमाणु भार हो गया, फिर उसके बाद उस अगला तत्व, उसके नीचे जो अणुओं की संख्या होगी वो, उसके बाद फिर उस तत्व का क्या? परमाणु भार। समझ गए? जोड़ आता ही होगा। ठीक है, अगला चलो निकालते हैं हम। चलो आप निकालो तब तक H2O का, आप पानी का निकालिए फटाक से। पानी का फार्मूला आता है H2O का निकालिए, फटाफट निकालिए फटाफट। देखिए हाइड्रोजन कितने अणु हैं? 2। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होगा इसका? 1, क्योंकि सम संख्या 1 का गुना 2 में करोगे 1 2 2 होगा, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। और अगला प्लस ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? अरे भाई यहाँ कुछ नहीं है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका कितना होता है? 1। परमाणु भार इसका कितना होगा? 16 होगा। कितना होगा? समझ रहे हो? 16 कैसे होगा? क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, और 8 एक सम संख्या गुना 2 बराबर कितना हो गया? 16। अब देखो 2 का 1 में गुना करेंगे कितना हो गया? 2, और प्लस 16 का 1 में गुना करेंगे कितना हो गया भैया? 16 हो गया। तो 16 2 कितना हो गया? 18। समझ गए? कोई दिक्कत? चलो अगला निकाल लेते हैं हम यही फटाफट, ऐसे बैठे बैठे निकाल लो। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? देखो कार्बन कोई तत्व नहीं है भैया, है ना, अणुओं की संख्या जिसकी कुछ नहीं होती। देखो CO2, चलो मिटा के यहाँ बनाता हूँ, मिटा दो इसको। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत किसी को? देखो बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब बस केवल आप समझने की कोशिश करिए। हाँ, अब देखो किसका निकालने बाबू? CO2 का। तो देखिए CO2, इसके पहले कोई तत्व नहीं, इसके नीचे कोई तत्व नहीं, है ना। तो नीचे कोई तत्व नहीं तो कितना लिख देंगे? 1। अब बराबर यहां से कर लेंगे कोष्टक में। कार्बन का परमाणु भार कितना होगा? तो कार्बन कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। तो 6 सम संख्या है कि विषम? तो सम संख्या है, तो 6 दूना 12, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 12। कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन की बात कर ले, प्लस में ऑक्सीजन के नीचे कितने अणु भैया? 2, तो इसका पहले इसका 2 लिख देंगे। अब ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बाबू? 8 नंबर पे आता है। तो इसका कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। ठीक है, कोई दिक्कत? बराबर कर देंगे। 12 का 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा? 12, और यहाँ 16 का 2 में करेंगे 16 दूनी 64। कितना होता है? हाँ वेरी गुड। चलो कम से कम बताए तो बेचारे, है ना। तो कितना हो गया? 2 2 4 और 3 1 4। कितना आ गया? समझ में आया? निकाल दोगे? चलो मैं आपको फटाफट बोल रहा हूँ, 3 4 मुझे फटाफट निकाल के दिखा देना। ठीक है, CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालो फटाफट। CH4, ठीक है। ऐसे चाहोगे तो देखो खड़े खड़े निकाल दोगे, आप कभी कभार गुना करने की जरूरत नहीं। आप पहले मुझे निकाल के दिखाओ, फिर मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। देखो CH4 कार्बन के अणुओं की संख्या
जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक है। कार्बन पर कितना होता है, कितने नंबर पे कार्बन आता है पीरियोडिक में, 6 पे आता है। तो सम संख्या की विषम, तो सम के लिए कितना मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा, वेरी गुड। आगे हाइड्रोजन के कितने अणु की संख्या भाई, 4। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक, परमाणु भार कितना होता है, वेरी गुड, बड़े तेज समझ रहे हो, क्या बात है। 12 का 1 में आप गुणा करेंगे कितना हो गया, वेरी गुड। 4 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ गया, वेरी गुड। तो 12 4 कितना हो गया, 16। तो आपसे कोई पूछेगा CH4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है तो कितना बताओगे, 16। वेरी गुड। अगला चलो आप निकालो C2H6 का, C2H6 का परमाणु आणविक द्रव्यमान निकालिएगा। देखो कभी कभार आप ऐसा ही निकालेंगे, आप बार बार ये पोस्टमार्टम करने की कोशिश ना करें। देखो ऐसे, देखो इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। और अगर इसका परमाणु भार निकालेंगे तो कितना हो गया, 12। तो 12 दूना 24 हो गया। और इसका 1 होता है ना, इसका 1 होता है, 6 में गुणा करेंगे, 6 1 कम 6 और 24 6 कितना हो गया, निकल गया। ऐसे ही कभी कभार कुछ चीजें आंखों में निकालो, ऐसे बैठे बैठे निकाल लो, समझ रहे हो। हाँ चलो, मैंने अभी निकाला था, मुझे फिर से निकाल के दिखाओ पानी का, तुम लोग निकाल के दिखाओ फटाक से।